पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए। अफगानिस्तान सीमा में की गई एयर स्ट्राइक। टीटीपी के 4 शिविरों पर हमला किया गया है। 21 से ज्यादा टीटीपी आतंकी मारे गए हैं। अफगानिस्तान सीमा में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि टीटीपी के 21 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टीटीपी के 4 शिविरों पर हमला हुआ है। और अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें टीटीपी आतंकी और उनके शिविर दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद देखिए ये वीडियो जिसे पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद उड़ाने का दावा किया जा रहा है। तो ये वीडियो जो सामने आपके है, ये दरअसल टीटीपी के अलग अलग शिविरों को एयर स्ट्राइक के बाद बहुत बड़े धमाके के साथ उड़ा दिया गया है, तबाह कर दिया गया। अफगानिस्तान के पततका प्रांत में बरमाल इलाके में पाकिस्तानी हवाई हमला हुआ है। ये तस्वीरें एक घर की है जो पूरी तरह से तबाह हो गई है और पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में कई महिलाओं और बच्चों की भी मौत होने की खबर है। और अब हम आपको टीटीपी के 3 ठिकानों की तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आतंकी और उनके शिविर भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमले का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। देखिए मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये 3 तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2 और तस्वीर नंबर 3। ये बताया जा रहा है कि टीटीपी के ठिकाने हैं। कुल 4 शिविर बताए जा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। ये देख सकते हैं आप कि गोल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं टीटीपी के ये अलग अलग ठिकाने हैं जिस पर टारगेटेड अटैक पाकिस्तान की ओर से किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया। तस्वीर नंबर 2 में भी यही है और तस्वीर नंबर 3 में भी देखिए आप, ये वो ठिकाना है टीटीपी का जिस पर पाकिस्तान ने हवाई हमला करके इस पूरे ठिकाने को तबाह कर दिया है। और इधर आप देखेंगे वीडियो, ये घर का वीडियो बताया जा रहा है। ये वो घर है जहां पर टीटीपी के आतंकी छिपे हुए थे। यहां पर हमले के बाद 21 से भी ज्यादा टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान की ओर से मार गिराया गया है। और आइए अब आपको हम बताते हैं इस एयर स्ट्राइक की पूरी डिटेल। रवि के पास चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि खबर है क्या। तो पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान की सीमा के अंदर और टीटीपी के 4 शिविरों पर बम बरसाए। बमबारी के बाद कैंप में आग लग गई। कई आतंकियों के मौत की खबर है, उनके मारे जाने की खबर है। हमला क्यों किया, उसके पीछे का कारण, तो पिछले हफ्ते टीटीपी ने किया था हमला। पाकिस्तानी सेना के 16 जवान मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिक्योरिटी पोस्ट पर अटैक किया था टीटीपी ने, जिसमें अब बदले की कार्रवाई बताई जा रही है। अब क्या होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ेगा तनाव और टीटीपी कर सकता है और बड़ा हमला, ये लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। और कहां कहां हमला हुआ, एक बार फिर से चलते हैं अंजलि के पास ही जानने के। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की जमीन पर टीटीपी के शिविरों पर हमला किया है। तो उसके निशाने पर कौन थे, अब ये जानिए। शेर जमान उर्फा मखलेश यार, ये आतंकी बताया जा रहा है जो कि इस पूरे आतंकी हमले पर टारगेट पर था। टीटीपी का ये आतंकी है, आत्मघाती हमलावरों का ये ट्रेनर है, प्रशिक्षक है। और दूसरा आतंकी है अबू हमजा जो कि आतंकवादियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, यही आतंकवादियों की भर्ती करता है। अख्तर मोहम्मद उर्फ खलील एक अन्य प्रमुख शिविर का ये संचालक है, टीटीपी का आतंकी ये भी बताया जा रहा है। शोएब इकबाल उमर मीडिया का संचालक है, कट्टरपंथी विचार फैलाने का काम ये करता है। तो ये वो आतंकियों के नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि पाकिस्तान के निशाने पर थे और इस हमले में इनको लेकर के ही कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की ओर से ये टारगेटेड अटैक किया गया है। अब सीधे पाकिस्तान का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाम अब्बास, हमने देखा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में की है जिसमें कई टीटीपी के आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, लेकिन तालिबान ने भी 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा इस हमले का। कैसे पूरी प्लानिंग की गई पाकिस्तान की ओर से इस हमले को लेकर? देखिए अंजलि, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट इस पे नहीं आया है, लेकिन तालिबान की जब से सरकार आई है उसके बाद पाकिस्तान में जब टीटीपी के अटैक्स जो है वो बढ़े थे और टेररिज्म बढ़ी थी, तो उसके बाद पाकिस्तान की सरकार और तालिबान के दरमियान टेंशन जो है वो बढ़ गई थी। उसके बाद हमने ड्यूरल लाइन पर भी और बॉर्डर पर भी बहुत टेंशन देखी और गाय बगाए ये बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक की बात की जा रही है कि ये एक एयर स्ट्राइक की गई, उस पर 4 जो निशाने पर थे उसमें
मेन एक जो सुसाइड बॉम्बर का ट्रेनिंग कैंप्स था जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी उसको निशाना बनाया गया। उसके बाद जो मुखलिस यार जो कि इनका सबसे अहम कमांडर था, सबसे इंपॉर्टेंट कमांडर था, उसको निशाना बनाया गया और ये खबरें आ रही हैं कि उसकी इसमें मौत हो चुकी है। उमर मीडिया जो कि तालिबान का मीडिया ग्रुप है जो कि सिर्फ प्रोपोगेट करता है टीटीपी की तरफ से और जो भी उनकी तरफ से अटैक्स किए जाते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो निशाने पे थे। तो लगभग 25 से 30 लोगों की मौत के बारे में खबर हम तक पहुंच रही है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई ऑफिशियल इस पे कमेंट सामने नहीं आया। ये पक्तिका में किया गया है अफगानिस्तान की प्रांत में। लेकिन अब गुलाम, तालिबान सरकार की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, वो आंकड़े क्या बता रहे हैं इन हमलों के बाद से? देखिए रवि, तालिबान की तरफ से अभी तक तो कोई ऐसा वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया, इसको कंफर्मेशन जरूर की ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से ये कहा गया कि 4 धमाके हुए हैं पक्तिका में और ये धमाकों के बाद वहां पर उन्होंने कहा कि हलाकतें हुई हैं। हलाकतों में उन्होंने औरतों और बच्चों का नाम लिया है, लेकिन जो वहां पर एक ऑडियो सामने आई हो, जो वहां पर एक इंटरसेप्ट की गई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कि कॉल थी, उसमें उससे ये चीज़ साफ हो रही है कि वहां पर आतंकी थे, वहां पर टेररिस्ट थे और बड़ी तादाद में जो टेररिस्ट हैं वो इसमें मारे गए हैं। क्योंकि उस ऑडियो में ये बताया जा रहा है कि मुखलिस यार जो कि तालिबान का टीटीपी का कमांडर था, उस समेत बहुत सारे लोगों की, एक बंदा जो टीटीपी का ही बंदा है वो क्लेम कर रहा है कि उसने खुद वहां पे बॉडीज देखी और वो खुद वहां पे मौजूद था, लेकिन वो बच गया जब ये धमाके हुए हैं। तो 4 लगभग टकाने थे जो कि टीटीपी के निशाने पर थे और जहां पर यके बाद दीगरे काफी सारे धमाके जो हैं वहां पे आई विटनेस कह रहे हैं कि उन्होंने सुने और उसके बाद वहां पर कोहराम मच गया, वहां पर लाशें थी और वो ज्यादातर लोग जो थे वो टीटीपी की एक बैठक हो रही थी जो कि तश्कील की बैठक कहा जाता है टीटीपी की, वहां पर ये लोग इकट्ठे हुए थे जिसको निशाना बनाया गया और जिसके बाद वहां पर बड़ी तादाद में टीटीपी के टेररिस्टों की मौत हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम आपका हमसे जुड़ने के लिए, ये जानकारी हम तक पहुंचाने। यूक्रेन के क्रीवी शहर पर हमला हुआ है और रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से यहां अटैक किया है। रूसी हमले में रिहायशी इमारत भी तबाह हो गई है, कई लोगों की मौत की खबर है, कई लोग मलबे में दबे हैं। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह किया। बड़े धमाके के बाद आग के गोले में तब्दील हुआ टैंक। और वहीं यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल से जा रहा था सैनिक, डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क शहर के पास ये हमला हुआ है। तो कुर्स्क में आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं जबरदस्त गोलीबारी। किम और पुतिन की सेना से सीधी लड़ाई चल रही है। दुश्मन के 68 सैनिकों की मौत का दावा भी यूक्रेन ने किया है। तो यूक्रेन ने कुर्स्क के रीस्क में हाइमार्स से हमला किया है। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना की बैरक थी। हाइमार्स से हमले में सैन्य अफसरों के घर नष्ट हो गए। रिहायशी इलाकों में भी धमाके हुए, लेकिन इस हमले को एटमी धमाके का ट्रेलर माना जा रहा है क्योंकि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 69 किलोमीटर दूर है और इस हमले के बाद कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के लिए खतरा बढ़ गया है। रूस को न्यूक्लियर प्लांट में धमाके का भी डर है। धमाके से रेडिएशन और बड़ी तबाही हो सकती है। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से रूस यूरोप में तबाही का डर है। रेडिएशन से बहुत बड़े इलाके में नुकसान हो सकता है। कई देशों तक रेडिएशन फैल सकता है और बड़ी संख्या में लोगों की मौत का खतरा बना हुआ है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े। मनीष, जो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये कितना रियल लगता है? क्या वाकई में यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोई हिमाकत की जा सकती है? क्योंकि बात सिर्फ रूस की नहीं है, पूरे यूरोप के आसपास के तमाम देशों की है जो कि यूक्रेन के साथ है। बिल्कुल, देखिए कुर्स्क का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो एक्टिव प्लांट है, तो यानी कि वो फंक्शनल है। सो अगर वहां पर किसी भी इस तरह के अटैक होते हैं तो फिर काफी तबाही होगी और वो तबाही न केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित रहेगी बल्कि उसमें यूरोप के देश तक उसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। माना जा रहा है कि अगर ऐसा कोई भी हमला हुआ तो वो चेर्नोबिल से ज्यादा विध्वंसकारी होगा। अब सवाल है कि देखिए, यूक्रेन की तरफ से तो कोशिश लगातार की ही जाती रही। पहले यूक्रेन ने कोशिश की ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट, जो उनकी ही टेरिटरी में उनका न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर अटैक करे, क्योंकि ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट जो है अभी रूसी सैनिकों के कब्जे में है।
जब वहां पर वो कामयाब नहीं हुए तो जब कुर्स्क में घुसने के बाद अब वो कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार अटैक की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी कोशिश असफल हुई थी, लेकिन उनका मकसद यही कि अगर मौका मिले तो इसे तबाह किया जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति में पूरा वैश्विक समुदाय जेलेंस्की से कोई ये जवाबदेह नहीं ठहरा रहा है कि आप न्यूक्लियर प्लांट पर क्यों अटैक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जेलेंस्की की कोशिश है कि कम से कम 20 जनवरी से पहले अगर मौका मिले तो इस तरह का कुछ करके ट्रंप को दिखाएं कि वो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, हूती विद्रोहियों के खिलाफ नए हमले से जुड़ी अपडेट है। सऊदी अरब ने भी शुरू किया है हूती विद्रोहियों पर हमला। हूती के ठिकानों पर सऊदी की सेना ने हमला किया है। यमन के सादा प्रांत में हूती पर हमला किया गया। हूती के ठिकानों पर भीषण गोलाबारी हुई है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर सऊदी के हमले से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अब सवाल है कि हूती विद्रोही बनाम सऊदी अरब क्यों, ये स्थिति क्यों है? तो हूती की सऊदी से नाराजगी है, यमन की सुन्नी सरकार को सऊदी का समर्थन है और हूती का लक्ष्य क्या है? पूरे यमन पर शासन करना। हूती का एक्शन देखिए, सऊदी के खिलाफ आंदोलनों को समर्थन दिया है, सऊदी अरब के तेल व्यापार पर दबाव बनाने की कोशिश, लाल सागर और अदन की खाड़ी में लूटमार भी करते रहे हैं। हूती ने सऊदी अरब पर कई बार हमले भी किए, इसलिए ये एक अलग ही तनाव की स्थिति बन रही है। तब ये स्थिति तब है जब लगातार हूती यमन इजराइल के निशाने पर है। तो देखिए, हूती विद्रोही वर्सेस सऊदी अरब के बीच में ये तनाव भी देखने को मिल रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस तनाव को आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब सऊदी अरब से भी टकराने को तैयार है हूती विद्रोही? देखिए, एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के बीच में कि ये सब मिलकर हूती विद्रोहियों को निशाना बनाएंगे और उसे खत्म करेंगे। वैसे भी हूती विद्रोही जो अंसारुल्लाह ग्रुप है वो ठीक यमन में उसी तरीके से व्यवहार कर रहा है जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में क्या करता था। यानी लेबनान की सरकार कोई और थी, लेकिन असली सरकार जो है वो हिजबुल्लाह की थी। वही हाल यमन में हूती विद्रोहियों का है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी भी चाहते हैं कि एक बार वंस फॉर ऑल के तहत जो है सो सऊदी, अमेरिका और इजराइल मिलकर हूती विद्रोहियों का पूरी तरह से सफाया कर दे, और वो लग भी रहा है। तो आप साफ तौर पर ये लग रहा है कि इजराइल जो है उस हमले को लीड करेगा। अमेरिकन जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर मौजूद है रेड सी में, वो सब वहां पर एक प्लेटफॉर्म की तरह से मुहैया होंगे और सऊदी की जमीन होगी। इस तरीके से ये हमले आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। जबालिया शिविर पर हमला किया है, मलबे में तब्दील हुए सैकड़ों घर। ये तस्वीर आप देखिए उस हमले की, जब जबालिया कैंप में ये हमले किए गए। कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए इस हमले के बाद। और वहीं इजराइल ने तुलकरम शिविर पर भी हमला किया है। इजरायली हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। बात सीरिया की करते हैं। दमिश्क समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईसाई प्रतीकों के अपमान कर निंदा की गई। क्रिसमस ट्री जलाने के विरोध में ये प्रदर्शन किए गए। कल दमिश्क में जलाया गया था क्रिसमस ट्री और उसके बाद से अब ये सीरिया की सड़कों पर प्रोटेस्ट। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। सीरिया में चौराहे पर बने क्रिसमस ट्री में कुछ कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। ये घटना मध्य सीरिया के अल सुकियाला ब्याह शहर की है। इसके खिलाफ दूसरे दिन पूरे सीरिया में विरोध प्रदर्शन हुआ है।